हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम अगेन। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। इसके पहले वाले पार्ट में ये हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने मैंने आपको कुछ इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है एंड उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह बताए थे और मैंने उसमें बोला था कि इंटीग्रेट करने के, उसमें तो मैंने आपका बेसिक क्लियर कराया था, बट अभी उसमें मैंने बताया था कि इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, मेथड्स होते हैं इंटीग्रेट करने के, जिसमें मैं फर्स्ट मेथड विच वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो मैं आपको बताती हूँ। उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं एंड कब करते हैं उसको समझते हैं। मैं 2-3 आपको रूल बताने वाली हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो एंड आपकी क्लासेस आपको सही लग रही हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड और अगर कोई आपको दिक्कत लग रहा हो, कुछ अगर वीडियो क्वालिटी अदरवाइज कोई एक्सप्लेनेशन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और उसके बावजूद भी कुछ दिक्कत होती है तो फिर हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे डाउट क्लास में आपका क्लियर कराऊंगी। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन के पार्ट 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। आपको बहुत अच्छे से पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, किसी की प्लेस पे रिप्लेस कर दो। यू कैन से हेयर रिप्लेसमेंट इट्स मीन। मैं फर्स्ट रूल आपको बताती हूँ बेटा। अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है, इंटीग्रेट करना है, वी हैव अ 2 टाइप ऑफ फंक्शन विच वन इज एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके, इसमें आपको इसको इंटीग्रेट करना है। एक चीज ध्यान देना, अभी आपके दिमाग में ऐसा हो रहा होगा कि क्या डिफरेंशिएशन के जैसे ही अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। मीन्स डिफरेंशिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल क्या पढ़ा हुआ था कि अगर 2 टाइप के फंक्शंस हैं उसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को एज इट इज रहने दो, फिर प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट को एज इट इज रहने दो। ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई कर दो। बट क्या ऐसा यहाँ भी होता है? देखो, जब आप इस सवाल बनाएंगे ना बेटा तो आपके दिमाग में अभी बहुत सारे आपके सवाल उठेंगे। ठीक है, अभी आप सिंपल सा काम करो, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको आप साइड में रखो। जिस दिन ये लास्ट पार्ट की वीडियो होगी उस दिन आपके पास एक भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, सब कुछ मैं क्लियर कराऊंगी। यहाँ पे अब आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रही, होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं। ठीक है, बात होगी धीरे धीरे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। आपके पास है एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके, इसको आपको करना है, बट लेकिन एक दिक्कत है, ध्यान से समझना। दिक्कत नहीं, आपके पास अगर कोई फंक्शन दे रहा है एफ एक्स और उसके जस्ट बगल में इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है डैश, आई एम राइटिंग हियर डैश, इट्स मीन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। कोई फंक्शन है एंड उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, ये वाला लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। आपके पास है इंटीग्रेट 5x to the power 4 एंड x to the power 5 dx। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, आप बोलेंगे कि अगर मैम आप इस x to the power 5 को डिफरेंशिएट करते हो ना तो ये हमारा 5x to the power 4 बन जाता है। ठीक है, कैन यू सी हियर, दिस इज योर fx and this is your differentiation of your fx। ठीक है, मीन्स अगर आपको किसी इंटीग्रेशन में, ठीक है, 2 टाइप्स के फंक्शन मिलते हैं और 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो, एंड इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर एक जो हमारा फंक्शन है ना वो फर्स्ट वन का, अदरवाइज वो ऐसा नहीं है कि पहले वाला दूसरे का हो या दूसरा वाला पहले का हो। ठीक है, कोई भी एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, लेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लेट करेंगे, x to the power 5 इज इक्वल्स टू t। ध्यान से समझना, जिसका डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग t के इक्वल लेट कर लेंगे एंड देन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5x to the power 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिलेगा dt अपॉन dx। ओके, यू आर गेटिंग हियर dt अपॉन dx। ओके, एक काम करूं मैं, इसके अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट हियर
5x to the power 5 4 dx is equals to dt। ठीक है, आपको मिलेगा 5x to the power 4 dx is equals to dt। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, 5x to the power dx, ये पोर्शन सारा मुझे मिल गया, समझ रहे हैं? देखो 5x to the power 4 into dx, कैन आई पुट हेयर dt। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूं, यहाँ पे ध्यान देना, कैन आई पुट हेयर, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा बेटा x to the power 5 को हमने t लेट कर रखा था, आई एम राइटिंग हेयर t, ओके, एंड इस होल की जगह पे आई एम राइटिंग हेयर dt। समझ आई बात? ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस होल की जगह पे मैंने dt पुट कर दिया, बिकॉज वैल्यू ऑफ दिस इज dt, एंड x टू द पावर 5 को मैंने t कर दिया। अब तो सिंपल है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। व्हाट, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, यू विल राइट t टू द पावर 2/2 प्लस c, यू कैन से c इज हियर कांस्टेंट, ओके, एंड t की वैल्यू हम लोग को पता है, t की वैल्यू x टू द पावर 5, सो x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, so you can write x to the power 10/2 plus c, that this is your final answer, okay? समझ आई बात? एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और क्लियर समझ में आएगा। हम लोग ये वाला लेके चलते हैं बेटा, ठीक है? हमारे पास है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल dx, ठीक है? अगर मैंने आपसे बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ओके? यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शन है। अगर मैं इसको लेके चलूं, कैन आई राइट दिस, यहाँ पे देखो मैं कैसे पुट कर रही हूँ तो मुझे वैल्यू कैसे मिलती है, ठीक है? मैं करके बताती हूँ। आई एम टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हेयर, ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू लेट डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 0, ओके, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2x, ठीक है? क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो पता है ना, अगर नहीं पता है तो पार्ट 1 की वीडियो, पार्ट 2 की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है? इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट हेयर dt अपॉन dx, फ्रॉम हेयर यू कैन गेट अ वैल्यू ऑफ dt विच वन इज 2x dx एंड हेयर इज dt, ओके? अब हम लोग क्या करेंगे, इस dt की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। एक ध्यान देना, मैंने जस्ट अभी जो बताया था आपको, दिख रहा है ना, इसका अगर हमने किया डिफरेंशिएशन तो आपको मिल रहा है 2x dx, ओके? तो मैं इसको लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ, इसकी जगह पे 2x dx की जगह पे कैन आई पुट dt एंड हेयर रिमेन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके? आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। हमको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमने t लेट कर रखी है ना, सो यू कैन राइट 1/t, ठीक है? क्लियर है ये? दिस इज 1/t dt, ओके? अब हम लोग क्या करेंगे, dt को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, यू कैन राइट log t, ठीक है, प्लस के, ठीक है? log t, you know value of t, what value of t is 1 plus x square plus k, इसको आप एक्सप्लेन कर लो लॉगरिथमिक को, ठीक है? तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन्स हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? ये मैंने फर्स्ट बताया, आप एक तरह से इसको समझ रहे हो ना, फर्स्ट तरीका, फर्स्ट रूल यू कैन से, जिसमें अभी मैं सब्स्टिट्यूशन में ही हूँ, ये पूरी वीडियो हमारी सब्स्टिट्यूशन की होने वाली है। बाद वाले उस सेकंड वाले मेथड हम लोग सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, 2 क्लासेस और लगेंगे, ठीक है? तो अभी इसमें पूरा होल क्लास हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपने यहाँ पे समझा सब्स्टिट्यूशन, मैंने फर्स्ट रूल बताया क्या, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एंड उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो सिंबल fx है उसको हम लोग t लेट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है? अब सेकंड वन क्या है, इसको करती हूँ मैं क्लीन, फिर आपको अगर नोट करना चाहो तो यू कैन नोट इट, ओके?
अभी हम लोग बात करते हैं रूल 2, आप इसको रूल 2 बोल सकते हो, जिसमें अगर ऐसा कुछ हो कि हमको उसका डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा हो, ठीक है, कोई हम लोगों ने फंक्शन लिया, उसका डिफरेंशिएशन हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे एक रूल बता रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन होता है विच वन इज पी एक्स ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, इस टाइप का कोई फंक्शन होता है, मीन्स पी एक्स कोई भी फंक्शन हो आपके पास, और सेकंड जो है आपका ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, ठीक है, मीन्स आप बोल सकते हो लीनियर क्या पावर समथिंग ऐसा हो, या आपके पास पी एक्स एंड लीनियर का पावर समथिंग डिवीजन में हो, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी पुट करते हैं। ओके, मैं आपको समझाती हूँ पहले एक क्वेश्चन से, फिर हम लोग मिलते हैं। तो एक काम कर रही हूँ, इसको इरेज कर दे रही हूँ। ओके, मैं इसको पहले इरेज करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक स्पेस ले रहा है। ओके, चलो देखते हैं क्या करना है। अब ध्यान से समझना इसको बिल्कुल बेटा। देखो, जितने सारे मैं 3-3 क्वेश्चन 2-2 3-3 हर एक मेथड पे करा रही हूँ, आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन दूंगी, अदरवाइज आप अपनी बुक से लगाओ क्वेश्चन, सारे बुक का क्वेश्चन लग जाएगा इससे, इसी मेथड का यूज करो। अभी हम लोग देखते हैं तो करेंगे क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास है, ध्यान से समझना इसको, इसमें क्या कर रही हूं मैं उसको देखो। मैंने आपको बोला इंटीग्रेट करो 5x प्लस 3 एंड रूट अंडर 2x माइनस 1 dx। अभी सवाल आएगा है, अब तो इसका डिफरेंशिएशन ये है नहीं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, अब करे तो करे क्या, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, समझना ध्यान से। एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें मैंने बोला था क्या, जो भी पावर में होगा, ये आपको दिख रहा है ना पावर में, मैंने लास्ट क्लास में ही बुलाया, दिस इज दी पावर 1/2, ठीक है, ये दिख रहा है आपको पावर में। ओके, ये आपको पावर में दिख रहा है, तो वी हैव टू पुट हियर, पुट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। मेरे साइड में ये वाला वर्क मैं साइड में करती हूँ, पुट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। एंड इसको फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 रह जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे आपको मिलने वाला है 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। दिस इज योर dt अपॉन dx। यहां से यू कैन फाइंड 2 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। ये आपकी dt की वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये आपकी dt की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला हमारा इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने क्या लेट किया हुआ था, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना बेटा, x की वैल्यू t के टर्म में निकालते हैं। क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू t प्लस 1 एंड हेयर यू कैन राइट x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। समझे इस बात को। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, पहला, अगर ऐसा हमारे पास फंक्शन नहीं होता है जो डिफरेंशिएशन हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको t के इक्वल लेट करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, एंड थर्ड वन हम लोग इसको x के टर्म में फाइंड करते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर दो, ध्यान से बताना। 5 इंटू, अब समझो यहाँ पे x की वैल्यू इज दिस वन, ठीक है। x की वैल्यू यू कैन पुट t प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, हमने 2x माइनस 1 की तो वैल्यू t ले रखी थी ना, तो कैन आई राइट हियर रूट t dx, बात खत्म, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दू, मल्टीप्लाई करके लिखू, यू कैन राइट हियर 5t प्लस 5 अपॉन 2 प्लस, बस, ठीक है। 5 ही रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही रहने दो, 5 से कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, अब इस t की मल्टीप्लाई हम लोग बोथ के साथ करेंगे। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू t अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2
+3 है। ठीक है, अभी मैं बस अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ इसको। यू कैन राइट 5t/2 प्लस यू कैन राइट हेयर 5/2 प्लस 3। ओके, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5t/2 एंड यू कैन राइट 11/2। ओके, मीन्स ये सारा जो पोर्शन था ना हमारा, ये सारा हमारा एक बन गया। विच वन इज दिस? ठीक है, तो ये वाला आप कर लेना, अगर दिक्कत हो तो उसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। ओके, आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन इज डायरेक्टली, तो यू कैन राइट हियर 5t/2 प्लस 11/2 एंड आपको मिलेगा यहाँ √t dx। नहीं बेटा, dt लिखना था ना हमको, dt था, 2x का dt हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हम लोग, है ना। dt की वैल्यू 2x हो जा रही है, dt की वैल्यू 2x, 2 भी साइड में ले लो, 2 मल्टीप्लाई में डाल दो। ठीक है, dx की वैल्यू हमारी मिल गई है, dx की वैल्यू dt/2 होगा। यहाँ पे हमारे dx की वैल्यू मिल जाएगी, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/2। तो आप dx की जगह पे यू कैन पुट dt/2। ठीक है, dt/2। यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2 यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन बोथ में करो। बोथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, 5, यहाँ पे t का पावर 1 है और 1/2, तो आपको लिखना पड़ेगा t⁻1 प्लस 1/2। 3/2 डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, 3/2 अपॉन में आपके पास हो जाएगा 4 एंड प्लस 11 t⁻1/2 अपॉन 4 dt। अब तो सिंपल सा है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लो। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, अब क्या मिलने वाला है, अगर सिंपली अगर आप 5/3/2 अपॉन 4 को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हो t के रिस्पेक्ट में, तो ये 5/4 आपका आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा t⁻3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस k, विच वन इज योर कांस्टेंट। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट हियर 5/4 t⁻5/2 अपॉन 5/2। ठीक है, 5/4 एंड 2/5, दिस इज योर t⁻5/2। तो आपको फाइनली यहाँ पे मिलने वाला है 1/2 t⁻5/2। ठीक है, आपका इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैंने निकाला है, इसका इंटीग्रेशन इज 1/2 t⁻5/2। ठीक है, प्लस c। अगेन अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलने वाला है, कैन यू गेस? आपके पास क्या है, आपके पास है 11/4 तो बाहर हो जाएगा, यू हैव टू राइट t⁻1/2 dt। ठीक है, 11/4, इसको इंटीग्रेट करने पे आपको मिलेगा t⁻1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस k2 डाल दो, इसको k1 कर देते हैं, c1 कर देते हैं, इसको हमारा c2 हो जाएगा। ठीक है, 11/4 t⁻3/2 अपॉन दिस इज योर 3/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 एंड t⁻3/2 आपको मिलने वाला है ये 11/6 t⁻3/2। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। t की वैल्यूज 2x - 1, इसको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ आई बात? क्या किया मैंने इसमें, कब ये वाला रूल अप्लाई करोगे आप, डू यू नो, आप ये वाला रूल कब अप्लाई करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है, ध्यान से समझो, अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है लाइक px एंड ax प्लस b⁴n, अदरवाइज इफ यू हैव अ px अपॉन ax प्लस b⁴n, अगर ऐसा होता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b⁴n जो है उसको हम लोग t के
इक्वल लेट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे एंड अगेन इस x की वैल्यू, इसमें x की जो वैल्यू है उसको t के टर्म में ब्रेक करके x की वैल्यू पुट करके एंड हम लोग ये डिफरेंशिएशन जो हमने पुट किया था dt की वैल्यू पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, क्लियर हुआ ये आपको? कि मैंने 2 बार तो लिख दिया है, ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया, ठीक है? समझ आई बात? इसको आप लगाओ, खुद से ट्राई करो। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस बी को, इसको मैं बताती हूँ, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। हमारा ये फर्स्ट वन हो गया, सेकेंड वन हम लोगों ने कौन सा किया? हाँ ठीक है, सेकेंड वन हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड वन इरेज करो। चलो देखते हैं, अब हमारे पास है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। विच वन इज, इधर से लेते हैं, हमारे पास है एक्स स्क्वायर रूट ax प्लस बी dx, ठीक है? फिर हमारा वही वाला हो गया, ax प्लस बी है, लेट कर ले क्या इसको, ax प्लस बी इज इक्वल टू टी लेट किया है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो ax की वैल्यू यू विल फाइंड हियर a इज इक्वल टू dt अपॉन dx। डायरेक्ट लिख रही हूं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना? फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dx विच वन इज dt अपॉन a, ठीक है? एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू t के टर्म में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ax इज इक्वल टू, अगेन यू कैन राइट हियर अगेन ax इज इक्वल टू t माइनस b एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच वन इज t माइनस b अपॉन x, ठीक है? अब हम इसमें पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन था ये, ठीक है? इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। आप बोलोगे एक्स स्क्वायर है मैम, तो एक्स की जगह पे आप पुट कर दो t माइनस बी अपॉन ए टू का होल स्क्वायर, ठीक है? एंड रूट जहां पे पुट कर दो आप t, ठीक है? एंड dx की जगह पे क्या पुट करेंगे, dt अपॉन ए, dt अपॉन, है ना? हो गया ये तो हमारा, ये तो हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले। इसको कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायर में है, कैन आई राइट दिस t अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर रूट टी। अभी मैं इस पोर्शन का खाली वर्क कर रही हूँ, है ना? रूट टी के अपॉन में ए डाल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यू विल राइट हियर टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2tv अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है? प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड आपके मल्टीप्लीकेशन में जाने वाला है रूट 3 अपॉन ए एंड यू विल राइट हियर dt, ठीक है? अब इसको आप कर सकते हो, मे भी आप कर ले, ठीक है? स्पेस नहीं मैं करती हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर अगेन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, अगेन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है? जो हमारा ये वाला पोर्शन होगा ना, जैसे आप यहाँ पे t का पावर 2 है एंड t का पावर 1/2 है, दोनों को ऐड करके लिखोगे a स्क्वायर और एक क्यूब होने वाला है आपका, तो 1/a क्यूब आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है? लास्ट में हम लोग t की जगह पे a प्लस ax प्लस b पुट कर लेंगे। ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड रूल क्या होता है, किस टाइप में इसको यूज किया जाता है, तो पहले इसको नोट करो फिर देखते हैं। तो ये था हमारा रूल 2, ठीक है? जिसको हम लोगों ने, जो मैंने आपको पार्ट 1 का वीडियो था, तो आप उसको बोल सकते हो कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो सकता है, ठीक है? तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोज किए थे, चेंज किए थे। ये हमारा रूल 2 है एंड बाकी जो रूल 3 और 4 है बेटा, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है।
अगर आपको नीड होगी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का भी इंटीग्रेशन का एक पार्ट बना देंगे। बाकी ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड 2 विच वन इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, उसको देखेंगे। इसके बाद पार्ट 3 में सब्स्टिट्यूशन का सारा जो टाइप आपका हो चुका है। वनली आपका भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मैंने कोई भी इंटीग्रेशन नहीं बताया है, उसका मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड वनली ट्रिग्नोमेट्री पे बेस ही हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें। ठीक है, अभी हम लोग समझ लिया, पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम लोग कोई एक वैल्यू को कुछ अलग वेरिएबल में लेट करते हैं, उसको हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, उसको भी बहुत ब्रीफली समझेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग इस पार्ट 3 में। अभी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम लोग एप्लीकेशन पे डाउट सेशन रख के आपका डाउट क्लास क्लियर करा देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। एंड कमेंट करें अगर आपको जो भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कराऊंगी। उससे मुझे ये आइडिया लगेगा कि आपको क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज आप ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा, उसमें आप मैसेज डाल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं मुझे, आप मैसेज करो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जिसमें मैं आपके जितने भी डाउट होंगे मैं क्लियर कराऊंगी। एप्लीकेशन पे भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में।